जम्मू कश्मीर का राजौरी पुंछ इलाका और राजौरी डिस्ट्रिक्ट का तहसील नौशहरा नौशहरा के दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्र यानी भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित एक ऐसा स्थान जो कि आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। उस स्थान का नाम है सतगुरु बाबा बिरम शाहजी महाराज देवस्थान जंगड़। अब आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये देवस्थान जंगड़ की तस्वीरें हैं, जहां पर 1008 सतगुरु बाबा बिरम शाहजी महाराज जी का जो है वो भव्य मंदिर है और वहां पर श्री गुरुद्वारा साहब भी है। और ऐसे में यहाँ पर प्रति माह यानी प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ एक मेला होता है जिसे 17 अप्रैल वार्षिक भंडारा कहा जाता है। इस मंदिर की जो मान्यता है वो देश विदेश में बैठे सतगुरु बाबा बिरम शाह जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर काफी आस्था रखते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर साल बाबा जी के इस दरबार में पहुंचते हैं। हमने इस पूरे दरबार का विजिट किया और कुछ लोगों से जाना, चाहे वो वहां के कमेटी मेंबर्स थे या फिर जो श्रद्धालु वहां पर आए हुए थे, कि बाबा बिरम शाह जी के देव स्थान की जो डेवलपमेंट है उसको लेकर चर्चा हुई। अब आप देखिएगा कि आज से अगर पहले की बात करें, लगभग 5-6 साल पहले या उससे पहले की बात करें, तो यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं देखेगी। जबकि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब से इस स्थान को प्रशासन ने अपने हैंड ओवर किया है और उसमें एक कमेटी भी गठित है जो कि बाबा बिरम शाह सेवा समिति जो इसमें कार्यरत है, जो कार्य कर रही है, तो उस दौरान अभी क्या कुछ वहां पर डेवलपमेंट हुई, जैसे यात्री हॉल जहां पर जो है वो रहने की व्यवस्था इस बार काफी अच्छी की गई। उसके साथ अगर हम बात करें लंगर हॉल की, उसकी व्यवस्था भी है। वहां पर शौचालयों की बात करें और सबसे मेन अगर बात करें बाबा जी के दिव्य मंदिर की, तो वहां भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिली है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर आज से पहले जब हम लोग आते थे तो इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि काफी संख्या में, क्योंकि एक कार्यक्रम जो है लगभग 3 दिन पहले शुरू हो जाता है और जो भव्य कार्यक्रम है 16-17 को, यानी 16 को एक दरबार से दिव्य झांकी निकाली जाती है जो कि पूरे नगर की, यानी जो पूरे उस गांव की जो है वो एक विजिट करती है, यानी गांव की परिक्रमा करने के बाद शिव मंदिर से होते हुए वापिस दरबार में पहुंचती है। इसके साथ रात्रि जागरण का बंदोबस्त किया जाता है। जागरण में इसके साथ जो है वो जितने भी पुंछ, राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, जम्मू, उसके बाद आगे अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, जहां कहीं से भी श्रद्धालु जो बाबा जी के अनुयायी हैं वो पहुंचते हैं, वो जागरण में सम्मिलित होती हैं और अगले 17 अप्रैल को वहां पर सुबह भंडारे का आयोजन किया जाता है। अब मैं आपको उन लोगों की बातें सुनाऊंगा जो वहां के मैनेजमेंट कमेटी है या जिनकी एक अटूट और दृढ़ आस्था जो है वो उस देवस्थान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो देवस्थान है ये बिल्कुल एलओसी के पास है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले कुछ साल पहले जब बॉर्डर डिस्टर्ब होता था, दुश्मन देश की तरफ से काफी फायरिंग होती थी, यानी काफी गोलाबारी की जाती थी, तो उस दौरान एक पल ऐसा था कि 17 अप्रैल का ही दिन था। वहां पर लंगर तैयार हो रहा था। सभी श्रद्धालु अपनी बाबा जी के प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी आस्था के अनुसार वहां पर भजन कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद लगा रहे थे। ऐसे में भीषण गोलाबारी होती है और उस गोलाबारी के दौरान क्या कुछ होता है वो मैंने अपनी आंखों से भी देखा था और वहां पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने भी। गनीमत रही कि वहां पर किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कई बार इस मंदिर को पाकिस्तान की तरफ से हिट किया गया, लेकिन इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सका। तो ये है बाबा जी की असीम कृपा। और अब मैं आपको सुनाता हूं कि वहां के जो श्रद्धालु हैं, जिनकी भव्य आस्था बाबा जी के साथ जुड़ी है, उन्होंने इस देवस्थान को लेकर क्या कहा और क्या कुछ वहां पर विकास कार्य हुए। अब आप उन लोगों की जुबानी सुनिएगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार चड्ढा है। मैं बेसिकली जम्मू का रहने वाला हूँ, लेकिन बाबा जी के साथ मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए थे। 47 से पहले के थे और 47 से पहले भी आते थे और उनके बाद अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए 47 में, और 47 के बाद से यहाँ तक मेरे परिवार का पूरा संबंध चला है। हम इनके कर रहे हैं। यहाँ पर
बड़ी कमियां हैं, क्योंकि ये जो स्थान है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और पाकिस्तान की तरफ से आए दिन शेलिंग होती रहती थी। अब 2017 में यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त शेलिंग, इसी दिन 17 अप्रैल को इतनी शेलिंग हुई थी कि यहाँ पर भंडारा चल रहा था, तो पाकिस्तान ने इतनी शेलिंग की कि वो मंजर देखने वाला था। जब मैं देखता हूँ या सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा जी ने कैसे हम लोगों के सिर पर हाथ रखकर हम सबको बचाया है। ये उनकी कृपा है, उनके सेवक हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हैं सेवक हैं, उनको उनकी ये यहाँ डोनेशन होती रहती है। यहाँ पर एक बात है, ये जो स्थान है 2017 से गवर्नमेंट के 2018 से गवर्नमेंट के अंडर करवा दिया गया है। और जहाँ के जो एडीसी हैं इस वक्त, पहले एसडीएम से थे, अब एडीसी हैं, ये डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है, उनकी लुक आफ्टर होती है। ये जितनी चढ़ावा होता है वो उनके अकाउंट में, हमने अकाउंट खुलवाया हुआ है और उनके अकाउंट में जाता है। और जो डेवलपमेंट के काम के होते हैं, यहाँ की लोकल कमेटी जो लोकल मेंबर हैं वही करते हैं, उन एडीसी साहब के अंडर कंट्रोल में करते हैं। ये मतलब अब हम चाहते हैं यहाँ जो उनका अकाउंट खुला हुआ है वो ऑनलाइन हो जाए। मैं या सेवक ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड, यहाँ पर नहीं, इधर नौशहरा में, सुंदरबनी में और बाहर आगे पीछे भी एक नोटिस बोर्ड सा लगे कि ये देवस्थान गवर्नमेंट के अंडर है और ये गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर है। जो डोनेशन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन उसको डोनेशन दे। मतलब 2018 से पहले थोड़ी सी डेवलपमेंट थी लेकिन इतनी प्रोग्रेस नहीं थी। अब 2018 के बाद जब से ये एडीसी के अंडर आया है, बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है इसको डेवलपमेंट कराने में, और यहाँ के लोगों का भी हाथ है डेवलपमेंट कराने में। अब यहाँ पर बड़े बड़े 2-3 हॉल बन गए हैं, कमरे हैं, ये बहुत बड़ी स्पेस है लोगों के आने का है। सड़क गवर्नमेंट ने अप्रोच की थी, हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने सड़क पक्की करवा के ऊपर तक पहुँचाई है। अब ये हम ये चाहते हैं कि स्थान टूरिज़्म के अंडर आए, ताकि जब ये टूरिज़्म के अंडर आएगा पूरी हिंदुस्तान में या दुनिया कोने कोने जब ये जाएगा तो वो है। हमने बात पहले की थी लेकिन ये मैच्योर नहीं हुई। अब तो गवर्नमेंट सबको ये देवस्थानों को टूरिज़्म में ला रही है, तो हम चाहते हैं कि देवस्थान को इसको भी टूरिज़्म के अंडर आए और जगह जगह इसके बैनर रखें कि ये देवस्थान ऐसा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है। मैं बाबा बीरमिशा देवस्थान जंगल कमेटी का मेंबर हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके जो यहाँ का रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ की बात करता हूँ कि ये स्थान बॉर्डर के उस कोने से है जहाँ से देश, या तो आप बोलो कि देश शुरू होता है या देश ख़त्म होता है। ये बाबा जी के जंगल में बाबा जी बीरमिशा जी का देवस्थान है। यहाँ पर पिछले 6 साल से जो हमने जिम्मेवारी ली है, उस दौरान हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ समस्या थी कि यहाँ रोड की जो कनेक्टिविटी थी वो रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो विश्व भर में श्रद्धालु आते थे, जो ओल्ड एज थे या बच्चे थे, वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे। तो ये रोड बनाया। उसके बाद यहाँ पर बाथरूम की फैसिलिटी नहीं थी, बाथरूम बनाया और कुछ हॉल बनाया है। हॉल के अंदर मार्बल लगाया है, उसके बाद टाइल वर्क किया है, उसके बाद लंगर शेड बना है। अभी लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एडीसी करतार साहब और तहसीलदार राय कुमार साहब और नवदीप कुमार हैं जो एडीसी क्लर्क हैं, इन्होंने अलग अलग जगह से डोनेशन लेकर के बाबा जी के स्थान पे दिया है, जो 3 कमरे और 1 स्टोर बना है। जो कि हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब संगत आती थी यहाँ पे, बीच में हमारे को काफ़ी समस्या आती थी। तो अभी ये जो है कमरे तैयार हो गए हैं, जिसके बीच में लेडीज़ को अलग और हम जेंट्स को अलग सुला सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर जो बाबा जी के श्रद्धालु हैं, ये केवल भारत में नहीं हैं, पूरे विश्व भर में यहाँ पर आते हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं, जैसे हमारे पास लंगर हॉल नहीं है, यहाँ पे लंगर हॉल होना चाहिए।
उसके बाद बाथरूम में जिस तरीके से संगत आ रही है उसमें से संगत में बाथरूम की अभी फैसिलिटी जो है वो काम है होनी चाहिए। उसके बाद पानी की इतनी समस्या है कि आज भी एडी साहब को फ़ोन किया तो एडी साहब ने फ़ोन किया तब जा कर के पानी मिला है। इतनी भीड़ को संभालने के लिए हमारे को पानी से ही शुरू होते हैं और पानी से ख़त्म होता है। तो मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर ये जो स्थान है ये एक टूरिस्ट प्लेस में जो इसको डाइवर्ट किया जाए, जिस वजह से ये डेवलपमेंट हो और जहाँ पर जो संगत बाहर से आ रही है उसका भी यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिले। नमस्ते, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं राजस्थान स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पे अपने मम्मी और भाई के साथ आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बाबा बीरम शाह जी की महिमा पूरी जगह गाई जाती है, गुणगान गाया जाता है। इनकी शक्ति की आप महिमा का गुणगान हर जगह सुन सकते हैं। बहुत असीम कृपा है इनकी हम पे। और मैं पिछले 2 साल से यहाँ आ रही हूँ। पहले यहाँ पे इतना वेल डेवलपमेंट था नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों का आना, श्रद्धालुओं का जैसे जैसे जुड़ रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट होती जा रही है। बहुत सी सारी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करा दी गई है। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी यहाँ के कमेटी मेंबर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहूँगी कि दुनिया भर से लोग बाबा जी से जुड़ें और देखें कि कितना अच्छा प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ नियर टियर जैसे कि पता होगा कि पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, तो यहाँ के जो सैनिक हैं उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है हम सबको कि वो जिस तरीके से यहाँ पर रह के रक्षा करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा और अनोखा अनुभव है देखना सबके लिए। तो मेरी सबसे विनती रहेगी कि सब आएँ और बाबा जी से जुड़ें और देखें और एक टूरिस्ट प्लेस की तरह भी देखें। बहुत सुंदर जगह है, सब आइए। मैं तमाम सेवकों से जो बाबा जी के अनुयायी हैं, जो बाबा जी को मानते हैं, अभी तो 50% हमारा कांटेक्ट हुआ, तो इस माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बाबा जी के जितने भी सेवक हैं वो बाबा जी के स्थान जंगड़ पर आएँ और हर साल 17 अप्रैल को बाबा जी का भंडारा होता है, उस भंडारे में आ कर के शमूलियत करें। सबसे पहले जय बाबा बीरम शाह जी महाराज की। डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी चल रही है। ये पुरुषोत्तम जी की देख रेख में जो हमारे यहाँ कमेटी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो वो डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये तो सामने ही आपको सबके जो चीज़ है आपके सामने नज़र में ही है, जिससे पब्लिक भी बहुत खुश है, सेवक भी बहुत खुश हैं। हम यहाँ के सेवक हैं, ये हमारा गुरु स्थान है। तो एक साल में हर 17 तारीख को ये मूर्ति की स्थापना हुई थी, जो कि हमारे वक्त में ही हुई थी। तो 5-6 साल मैं भी यहाँ का अकाउंटेंट रहा हूँ। तो जब यह मंदिर की स्थापना हुई उस टाइम मैं यहाँ ही था, तो कुछ फिर मजबूरी के कारण मैं नौशहरा चला गया। तो आज इनकी देख रेख में जो फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, मंदिर फर्स्ट क्लास बन गया है, आने में खुशी होती है, जाने का यहाँ से दिल ही नहीं करता है कि यहाँ ही बैठे रहें। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने विस्तार से बताया कि सतगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज का जो ये दिव्य स्थान है, यहाँ पर किस तरीके की आस्था है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, अभी विकास कार्य होने भी हैं, जिसमें काफ़ी जो भक्तजन हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। वो अपना जो है यहाँ पर अपनी यथाशक्ति अनुसार जो है यहाँ पर डोनेशन भी देते हैं। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बदलती नज़र आई हैं, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। तो हम भी यही चाहते हैं और आपसे यही कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग बाबा जी के दरबार में विजिट करें, आप वहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि उनके दरबार से देखें कि जो आस-पास का एक खूबसूरत नज़ारा है वो अपने आप में देखते ही बनता है। जबकि वहाँ पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना होती है और देश के उन सपूतों के लिए भी एक विशेष अरदास की जाती है जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज पूरा देश जो है वो आराम से चैन की नींद सोता है, जो सरहद के रखवाले हैं और साथ में जो वहाँ पर अपनी आस्था लेकर आते हैं, बाबा जी उनकी मुरादें पूरी करते हैं, उनकी झोलियाँ भरते हैं। तो ये एक आस्था का केंद्र सतगुरु बाबा बीरम शाह देवस्थान जंगड़, जो अपने आप में ही एक अलग ही तस्वीर बयां करता है। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप यदि वहां पर आना चाहते हैं, जहां कहीं भी इस वीडियो को बाबा जी के अनुयायी या जो लोग देख रहे हैं, आप लोग बाबा जी के दरबार में जरूर आएं और वहां पर अपनी
मन चाही मुरादें जरूर पूरी करवाएं और अपनी आस्था के प्रति बाबा जी को श्रद्धा सुमन जरूर भेंट करें। हम जरूर किसी और विषय को लेकर एक दिन आपको इस पूरी स्टोरी से रूबरू करवाएंगे कि सतगुरु बाबा बिरमशाह जी महाराज का क्या इतिहास है, वो भी आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर।